और फिर महेंद्रगढ़ जिले में। इसलिए इन लोगों की कई कामों को देखते हुए भूखे प्यासे जिस प्रकार से इन्होंने अपना समझा है, अब इनका कर्ज उतारना हमारा काम। आपने कहा स्थानीय लोगों ने, स्थानीय नेताओं ने भी साथ दिया, इशारा किरण चौधरी की तरफ तो नहीं था कहीं? मैं कहता हूँ वो तो शाम विधानसभा की बात है। यहाँ भिवानी के जितने कोई आदमी चाहे किसी पार्टी का था, मैं दावे से कह सकता हूँ उसके परिवार ने वोट हमारा कर। उन्होंने साथ दिया आपका? किसने? किरण चौधरी। तेरा पता नहीं कि वो चढ़ है, वो उन पार्टी वालों से पूछो। लेकिन मैंने आम वर्कर देखा जो दूसरी पार्टियों में थे, उन्होंने वोट डाला है राष्ट्रीय विचारधारा के नाम। आप उस किरण चौधरी का नाम क्यों लेना चाहते हो? वो आपकी अपनी मन की हो, उनकी अपनी पार्टी है, उसका जीत की हैट्रिक आपने लगाई है मंत्रिमंडल? नहीं, जीत की हैट्रिक मैंने नहीं लगाई, जीत की हैट्रिक इस जनता ने लगाई। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका दिया है। मंत्रिमंडल का हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम चाहते हैं प्रदेश के अंदर हम जनता की सेवा करें, वही हमारा सर्वधर्म। आप भिवानी वालों को धन्यवाद की बात कहिए, कोई IMT वगैरह या फिर आपने उद्योगों की पहले पूरी की पूरी 5 साल फोकस रहेगा इस लोकसभा क्षेत्र में, चाहे भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं, हम उद्योगों को लाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। सबसे बड़ी समस्या तो पानी की नहीं है, जगह जगह आप गए हैं तो उसमें उसके लिए प्राथमिकता किस प्रकार से? ऐसा है, सच्चाई यह है कि हम पड़ते टेल पर, और टेल का एरिया चाहे वो जेलन का पार्ट हो, दादरी फीडर का हो, जूही का हो, ये सारा एरिया टेल का है। हमने पूरी तरह से प्रबंध ये करना है कि हमारे इलाके को हमारा हक का पानी मिले। प्रायोरिटीज क्या क्या रहेगी आपकी अभी फिलहाल? पानी, 2 रोजगार और साथ में डेवलपमेंट। स्थानीय समस्याओं को लेकर के हम प्रदेश सरकार लोगों की टटोलेंगे आप? बिल्कुल टटोलूंगा, और उसके लिए हम प्रदेश सरकार से बैठ के बिल्कुल पूरी तरह से खाका तैयार करेंगे कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको का भी हल निकाला जाए। सर, पोर्टल स्तर से काम नहीं करते लोगों को। सही बात है, कई चीजें ऐसी छोटी छोटी जिनकी वजह से समय बर्बाद होता है, उनका समाधान के लिए आने वाले हफ्ते में 10 दिन के अंदर अंदर चंडीगढ़ बैठ के उसका भी क्या तरीका निकल सकता है, ये बिल्कुल कोशिश करेंगे। तीसरी बार बने तो पहले क्रम में क्या काम करेंगे शहर के लिए, जिले के लिए? जी, हम वही करेंगे जो लोग चाहते हैं। सरपंचों को मनाएंगे? क्यों मनाएंगे? हम सरपंचों की आने वाली कठिनाई को ही दूर कर देंगे, मनाने की जरूरत नहीं है। जब वो कठिनाई दूर हो जाएंगे तो सरपंच अपने आप अपने गांव का विकास करेंगे। बीजेपी नौकरियों के नाम पर वोट मांगती है, क्या लगता है जो कोर्ट में अटकी नौकरियां वो विधानसभा से पहले? देखो, जुडिशरी अपना काम करती है, हम लीगल राय लेके उनका क्या समाधान हो सकता है वो प्रदेश की सरकार बिल्कुल करेगी। अगर हमें रिवीजन में जाना पड़े, अपील में जाना पड़े, तो प्रदेश सरकार जाएगी। पहली मर्तबा किसी सांसद ने ये कहा है कि मैं घर जाके नहीं बैठूंगा, धन्यवाद करके जो है लोगों की समस्याएं 50-100 लोगों के समूह में सुनूंगा, उसके बाद उनका निदान करवाया जाए। केवल जुलूस रैलियां से कुछ नहीं होगा, हमारी कोशिश होगी कि ग्रुपों में, समूह में बैठ के जी उन समस्याओं का समझना और उनका निराधार करना अब ये हमारी अभी प्राथमिकता करनी पड़ेगी सारे क्षेत्र के अंदर। गठबंधन में सरकार बनने जा रही है, क्या लगता है कि जो गठबंधन में सरकार बनेगी पहले जैसे काम हो पाएंगे? उससे भी ज्यादा जो हमारे सहयोगी हैं उनकी विचारधारा भी अब राष्ट्रीय विचारधारा है, वो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरियाणा में आने वाले वक्त में इलेक्शन है तो उसके हिसाब से मंत्रिमंडल बांटे जाएंगे, आपको लगता है? मंत्रिमंडल बांटे जाएंगे। विधानसभा के इलेक्शन है तो उसको देखते हुए प्रदेश की सरकार का पूरा मंत्रिमंडल बना हुआ है। केंद्र का जिक्र किया था, केंद्र का काम माननीय प्रधानमंत्री जी, 142 करोड़ का देश है, किस आदमी को क्या काम देना है वो केवल प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, ये दूसरे का नहीं। महत्वाकांक्षा तो होगी थोड़ी बहुत। मैं कभी महत्वाकांक्षा नहीं रखता, मेरे को जो दिया है मेरी औकात से ज्यादा दिया है सर। मैं ये मानता हूँ। 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे तो इन अच्छी बात है। कितना असर पड़ेगा? किस चीज का? जो रिजल्ट आया है 40 सालों पर जो है बीजेपी। मैंने हरियाणा को पहले से देखा है, तुमने भी देखा है। दिल्ली की सरकार बनने के बाद जिसकी दिल्ली की सरकार बनेगी, हरियाणा में सरकार वही बन जाती है। 50-50 का असर नहीं रहेगा? मैं कहता हूँ जिसकी दिल्ली की सरकार बनी है, मैंने आमतौर पर देखा है, जितने चुनाव के रिजल्ट आप निकाल के देख लो, कोई निकाल के देख लो, 5 का निकाल लो, 9 का निकाल लो, 14 का निकाल लो, 19 का निकाल लो, जिसकी सरकार केंद्र में आ गई 77 का निकाल लो। मैंने तो वही देखा है कि उसकी प्रदेश में सरकार। तो भिवानी के लोगों का तो आपने आभार जता दिया, लेकिन आपने अपने ओपोनेंट को उनके गृह क्षेत्र में ही हरा दिया, वो क्या फैसला? महेंद्रगढ़ मेरे लिए भिवानी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मैंने इसीलिए कहा है, मैं तो शाम था, पढ़ रहा था कि मैं भिवानी शहर के साथ साथ सबसे पहले धन्यवादी दौरा करूंगा तो महेंद्रगढ़ के हर गाँव में जाऊंगा। वरना से आप विधायक भी रहे थे, वहाँ क्या चूक रही थी? मैं वो थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, अगर आप लोगों ने अगर याद हो तो बिल्कुल याद दिलाना चाहता हूं।
मुझे याद है 1977 में कांग्रेस हारी, फिर दोबारा से 79 में केंद्र में सरकार बन गई, 80 में कांग्रेस की। उस वक्त भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जनता पार्टी से फिर वो कांग्रेस में आ गई। भिवानी के आसपास के लोगों ने चौधरी बंसीलाल को भरपूर समर्थन दिया और 82 के चुनाव में बंसीलाल जी को केवल 2 या 3 टिकट मिली थी। 4 टिकट चौधरी भजनलाल जी के कहने से भवानी खेड़ा, मुंढाड़, लुहारू और दादरी, ये चारों चौधरी भजनलाल के कहने से कैंडिडेट आए। लेकिन उस वक्त के क्योंकि बंसीलाल जी का पूरा असर था, उन्होंने वहां पर कांग्रेस की बजाय लोकदल को जितवाया और उन्होंने टिकट मिली थी बाडड़ा की सुरेंद्र के बाद। लेकिन बाडड़ा में भी इस सुखविंद्र का दादा था, नरपेंद्र नहीं, अतर सिंह मांडी, उसका अपना वोट भी था। लेकिन उस वक्त भी उस हल्के ने बंसीलाल की नहीं मानी, जिसकी हवा थी चंद्रावती को जिताया। उस हल्के की फितरत ऐसी है, उसका ज्यादा गहराई मना जाए। 4.5 से 40 पर आने की वजह यही एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। अरे ये देश की जनता है, जो जनता फैसला करती है उस पर माथे लीडरों से ज्यादा जनता समझती है। यानी आंखें खुली हैं इस बार तो? बंद हमारी कभी नहीं 400 पार की बात होती, हमारी बंद कभी नहीं होती। राजनीतिक खिलाड़ी कहा जाता है और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जोर आया, टफ था इलेक्शन। जोशी साहब ये कहते थे कि भाई मैं निश्चित तौर पर जीतूंगा, लेकिन इस बार आप आश्वस्त नहीं थे जोशी साहब। आपने कई बार खेल भी देखते हो, अभी मेला लग गया था, जब कोई पहलवान हाथ मिलान खाता है और उसका शमी कोई ना आवे, उस जीत का कोई महत्व नहीं। तब की बार पहले एक मिनट यार, उस जीत का कोई महत्व नहीं होता, ना उसने कोई नाम दे, और जब कोई बराबर की छोड़ दे तो कौन दे, और अच्छा लड़की जागा तो उसका मजा अलग है, उसका मजा अलग है। तो अच्छी बात है, चुनाव में फाइट होनी चाहिए, ये सबके लिए ठीक। तो साहब 2-3 सीटें ऐसी थी जहां पर ये कहा जाता है कि चाहे सिरसा की सीट थी, हिसार की सीट थी, जहां पर कैंडिडेट मनोहर लाल जी ने अपनी मर्जी से उतारी, इस वजह से हार हुई है। आपको लगता है? आप लोगों का वहम है, ये मनोहर लाल जी के कैंडिडेट नहीं, ये पार्टी के कैंडिडेट। लेकिन दबाव तो बनाया गया था इस अरे बार। नहीं, पार्टी ने कैंडिडेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल में धर्मवीर जी का स्थान मिलेगा सर, आशा है? मैं कभी लालच नहीं करता, ये काम प्रधानमंत्री जी का है। मैंने जो मिला है वो मेरे से ज्यादा मिला है। एक मेंबर पंचायत से लेके मैं ऊपरली 3 बार पार्लियामेंट में जा लिया, 4 बार मैं विधानसभा में जा लिया। इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, जो ज्यादा इच्छाएं पड़ता वो अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कैंडिडेट ने भीतरघात की बात कही है, कहीं बीजेपी में भी ऐसा था? कोई भीतरघात नहीं, सबने एकजुट होकर देश के नाम पर वोट दिया। सर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आज ये घटना हुई, कंगना वो राणा बहुत बुरी बात मेरे से अभी किसी ने बताया। इस प्रकार की हमारे समाज में कोई जगह नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद।